चलिए, आप लोग तैयार हो गए? गुड मॉर्निंग। तो कल जो हम पढ़ाए थे, इसके पहले वाली क्लास में हम यूनिट ख़त्म कर दिए थे। पूरा यूनिट एक बगल से हम बताए थे और डीपली पढ़ाए थे यूनिट क्या है। और आज जो हम पढ़ाएंगे, आज एक नया टॉपिक उसी में यूनिट एंड डायमेंशन में स्टार्ट है, वीमा, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। और इसको अच्छे से हम देखेंगे और आप लोग को जो बताते हैं, वीडियो को रोक कर बोर्ड पे जो लिखा है इसको नोट्स बनाइए, इसको लिखिए कॉपी में बढ़िया से और नोट्स बना लिया कीजिए। तो हम लोग वीमा को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसका 12th में 2, 3 या 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है इससे, सिर्फ वीमा से, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो हम लोग आज वीमा के बारे में पढ़ेंगे। आप तो एब्सेंट थे, तो जो पहले वाला क्लास है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, क्या ठीक, चलिए देखिए। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन। नहीं, चलिए। तो डायमेंशन मतलब होता है वीमा। क्या होता है डायमेंशन? मतलब वीमा। द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म MLT, Q for charge, I for current and K for temperature, then it is called dimension। ये जो आपका डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है? किसी भौतिक राशि के ऊपर MLT, ML और T के रूप में लगे पावर, जैसे आवेश के लिए Q, धारा के लिए I, ताप के लिए K को क्या कहते हैं? वीमा कहा जाता है। मुख्य रूप से MLT होता है, द्रव्यमान का M, समय का T और लंबाई का L। मुख्य रूप से MLT को व्यक्त करते हैं। कभी कभी स्पेशल केस में आवेश के लिए Q, धारा के लिए I और ताप के लिए K को हम व्यक्त करते हैं विमीय रूप में। तो इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास है, मास। तो मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? M। एग्जैक्ट डायमेंशन अगर निकालेंगे तो M पे पावर 1, L पे पावर 0, T पावर 0। उसके बाद आती है लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन होता है L। तो M, L पावर 1, T पावर 0। इस पे M पे पावर भी 0 होगा, क्योंकि M इसमें नहीं है, सिर्फ L है। तो L पावर 1, M और T एब्सेंट है, इसलिए M और T पे क्या देंगे? 0 पावर देंगे। उसके बाद आती है टाइम, समय का टाइम, इसका भी में होता है T, वही M0, L0, T है तो T पावर कितना देंगे? 1। उसके बाद आती है आवेश, चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, करंट, करंट को I से। उसी तरह MLT पे 0, Q यहाँ है तो Q पे कितना देंगे? 1। I यहाँ है तो I पे कितना देंगे? 1। इस तरह व्यक्त करते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है आपका इसी में, यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। मतलब डायमेंशन इक्वेशन का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। कहा जाता है किसी भी भौतिक राशि के लिए विमा अलग होता है, किसी भौतिक राशि का बीमा अलग मतलब किसी भौतिक राशि के लिए अलग बीमा होता है, और जिसे लिखने के लिए बीमा के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न अवस्थाओं में होता है। कुछ भी लिखने के लिए उनका जो रूल होता है और उसका जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो बीमा को लिखने के लिए कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? पहले तो हम लोग जानेंगे कि बीमा से हमें क्या क्या पता चलता है। यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, मतलब डायमेंशन इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है और डायमेंशन इक्वेशन से हमें क्या क्या लाभ होता है। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण से हमें किन किन बातों का पता चलता है, या रासायनिक समीकरण की विशेषताओं को बताइए। तो जैसे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, मतलब किसी सूत्र की सत्यता को जानने में, किसी सूत्र की सत्यता को जानने में किसका? विमीय सूत्र का यूज किया जाता है। दूसरा, एक पद्धति के मान को दूसरे पद्धति में बदलने पर, एक पद्धति के मान को दूसरे पद्धति में बदलने पर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम बदलेंगे। टू एस्टेब्लिश द न्यू फॉर्मूला, नया सूत्र बनाने में। टू ऑब्टेन द SI यूनिट, SI मात्रक ज्ञात करने में। मतलब इस 4 फैक्टर जो आपका है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किसी सूत्र की सत्यता को जानने में, और टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन सिस्टम, मतलब एनी सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम को एक सिस्टम से चेंज करते हैं दूसरे सिस्टम में। टू ऑब्टेन द SI यूनिट, SI मात्रक ज्ञात करने में। अगला टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, विमीय समीकरण की सीमाएं। किसी चीज को व्यक्त करने के लिए उनका कुछ सीमा होता है, उस सीमा को भी हम लोग जानेंगे।
तो सीमा क्या है? विमीय समीकरण में प्रयोग होने वाले विमा को लिखने के लिए खास शर्तों का उपयोग करना पड़ता है। विमीय समीकरण में प्रयोग होने वाले विमा को लिखने के लिए खास शर्तों का उपयोग करना पड़ता है। पहला शर्त क्या है? किसी भी भौतिक राशि के विमा को हमेशा MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब व्यक्त करना चाहिए। किसी भौतिक राशि के विमा को हमेशा MLT के रूप में ही व्यक्त करना चाहिए। समझिए, जैसे मास में क्या है? मास का डायमेंशन m, अब इसको हम व्यक्त करेंगे MLT। तो L नहीं भी है तो लेकिन L पे पावर 0 देंगे, T नहीं भी है तो T पावर क्या देंगे? 0। इसलिए मास का B में सूत्र हो गया, एग्जैक्ट डायमेंशन हो गया m पे पावर 1, L पे पावर 0, T पावर 0। मुख्य रूप से MLT लिखना जरूरी है, Q और I स्पेशल केस में हम लिखते हैं, लेकिन MLT तो लिखना ही लिखना है। दूसरा, विमा को लिखने के लिए MLT पर पावर अवश्य लगाना चाहिए। किसी बीमा को लिखने के लिए MLT पे पावर अवश्य लगाना चाहिए, या तो पावर 1 हो, या माइनस में हो, -2 या -3 हो। यदि कुछ पावर नहीं रहे तो पावर 0 हम लिखते हैं। जैसे वही बताए, यहाँ L इसमें है, L अगर इसमें नहीं है तो L पे पावर क्या लगाए? 0। T नहीं है तो T पावर क्या लगाए? 0। तो इसीलिए जो रहता है तो उस पर पावर देंगे ही, मतलब मात्रक के अनुसार। अगर जिसका MLT में किसी का यूज नहीं होता, कोई नहीं रहता, जैसे L में L है लेकिन द्रव्यमान और समय का मात्रक इसमें नहीं है, तो द्रव्यमान और समय नहीं है तो इस पे पावर हम 0 लगा देते हैं। जैसे M पे A, L पे B, T पे C, where A, B, C आर डायमेंशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं विमीय नियतांक। पावर जो होता है वो क्या होता है? विमीय नियतांक। तीसरा है, जब किसी भौतिक राशि के लिए विमा निकाला जाता है, तब वह आंकिक मान पर निर्भर नहीं करता है। आंकिक मान समझिए, जैसे फोर्स 15 न्यूटन है तो 15 पे डिपेंड नहीं करेगा। न्यूटन का मात्रक होता है, न्यूटन ऐसा ही मात्रक है, वैज्ञानिक के नाम पे है। तो जैसे आवृत्ति का कुछ व्युत्पन्न मात्रक का जो नाम है वो उनके जो आविष्कारक है, जो वैज्ञानिक है, उसके नाम पे। जैसे आवृत्ति के हर्ट्ज ना, ये बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, लेकिन इसका रियल में क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए MLT तो देंगे ही देंगे, लेकिन M पे पावर क्या देंगे? kg क्या है? M का द्रव्यमान क्या है? एगो kg एगो है, तो मतलब मास का यूनिट एगो, तो kg पे एक दिए। लेंथ L4 लेंथ लंबाई मीटर क्या है? 1 मीटर है M, तो L पे पावर 1। लेकिन T समय क्या है? प्रति स्क्वायर है, तो प्रति स्क्वायर है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो S पावर -2 हो जाएगा, तो T पे पावर -2 दे दिए। ये एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, A पे पावर M, यही अगर नीचे जाता है तो A पावर -M, यही नीचे माइनस जाता है, ऊपर जाके प्लस हो जाता है। प्रति माना नीचे बटा डिवाइड है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर है। तो डायमेंशन हो गया M पे पावर 1, L पावर 1, T पावर -2। अगला लास्ट टॉपिक है आपका, जब किसी भौतिक राशि के विमा को निकाल लिया जाता है, जब किसी भौतिक राशि की विमा को हम निकाल लिया जाता है, तब उसे बड़े कोष्ठ में रख दिया जाता है। बड़े कोष्ठ मतलब बड़ी ब्रैकेट में रख दिया जाता है। इस बीमा को निकाल लिए और बड़ी कोष्ठ में रख दिए। इस तरह मेरा डायमेंशनल इक्वेशन को इस तरह हम लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या पर है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला कंडीशन पर है, किसी भौतिक राशि की विमा को हमेशा MLT के रूप में लिखना होगा, और दूसरा MLT पे पावर लगाना जरूरी है, चाहे MLT रहे अथवा ना रहे। तीसरा उसका जो मान है उसके अंकिक मान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और लास्ट टॉपिक जो है, जब बीमा हम निकाल लेंगे अच्छे से, उसको बड़ी कोष्ठक में रख देंगे। तो ये आपका टॉपिक था डायमेंशनल। तो ये डायमेंशन का एक इंट्रोडक्शन था, ये हम उनके बारे में जाने हैं, और उनका जो उससे रिलेटेड जो कंडीशन था उस कंडीशन को हम जाने हैं। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पद्धति का, अलग अलग चीज का डायमेंशन निकालेंगे। जैसे आप लोग एक स्टार मार के लिख लीजिए, लिखिए, निकालिए, लिखिए। किसी भौतिक राशि के विमा को लिखने के लिए, किसी भौतिक राशि के विमा को लिखने के लिए जरूरी यह होता है, किसी भौतिक राशि की विमा को लिखने के लिए जरूरी यह होता है कि उसके मात्रक क्या है, बस इस बात को समझिए। जैसे इसको लिख लिए, छोटा भी है, लिखिए इसको। जैसे इसको साफ कर देते हैं।
जैसे एक एग्जांपल ले लिए हम, समझिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल अपने मन से लेते हैं, वेलोसिटी, वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। दूरी बटा समय नहीं, दूरी बटा समय चाल का हो जाएगा। एकांक समय में तय की गई किसी वस्तु के द्वारा दूरी को हम बोलते हैं चाल। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन को हम बोलते हैं दूरी। समझ गया ना? तो विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का S, इसी को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। प्रति में नीचे है, प्रति में नीचे, तो इसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं m(s⁻⁻1). अब देखिए इसका मात्रक पता है तो डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वही बड़ी ब्रैकेट दे देंगे mLT। अब देखिए m फॉर मास, मास का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा है मात्रक? केजी, केजी है इसमें नहीं है तो 0 दे देंगे। L फॉर लेंथ, लंबाई है इसमें, हाँ मीटर है एगो। T फॉर टाइम, टाइम सेकंड क्या हुआ? -1। अब देखिए इससे क्या, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट पता रहेगा तो डायमेंशन हम निकाल लेंगे। इसीलिए लिखा है हम किसी भी भौतिक राशि के विमा को लिखने के लिए जरूरी यह होता है कि उसका मात्रक क्या है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो जितना मात्रक आप जानते हैं, जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो जो यूनिट जानते हैं उस यूनिट को लिख के आइएगा। कल हम लिखा देंगे डायमेंशन निकालने के लिए। तो डायमेंशन आप अपने से भी निकाल सकते हैं। तो किसी को दिक्कत? चलिए, और किसी को दिक्कत है तो पूछिए। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलग अलग प्रकार के पद्धति को जानेंगे, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी को जानेंगे, उसके विमा को हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन वाले, आप लोग को नहीं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले जो वीडियो देख रहे हैं वो इसके पहले वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें कुछ बताएं। और एक चीज बच्चा सब व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि सर क्वालिटी थोड़ा सा दिखता नहीं, तो आप लोग क्या कीजिए, वहाँ क्वालिटी 360 या 480 बढ़ा के या 720 बढ़ा के देखिए और उसको जूम करके पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये वीडियो हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, ये अपना एबिलिटी के अनुसार, मतलब कहने का मतलब ये है, ये कहीं नहीं है कि अपना मटेरियल अपना ढंग से पढ़ाने का, कहीं किसी का कोई ये नहीं होता है कि हम किसी का अपना कॉपी कर रहे हैं, नहीं, अपना एक ढंग जो हमको लगा अच्छा कि हम बच्चे को पढ़ा जो रहे हैं, बच्चा अपना ढंग से नोट भी कर ले और उसका एक फेयर भी बन जाए, एक नोट्स बुक भी बन जाए, उस तरह तैयारी भी कर लीजिए। और उसके बाद अब लास्ट में जब यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ा देंगे थ्योरी वाइज पूरा लिखा के, उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें यूनिट और डायमेंशन दोनों इन्वॉल्व करके बताएंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो लगे रहिए गंगा ट्रिक मेकर चैनल के साथ। आप लोग तो लगे ही हैं ऑफलाइन, और जो जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, यहाँ ऑफलाइन चलता है नारायणपुर, और ये हनुमान मंदिर और जेपी कॉलेज रोड है और स्टेशन रोड बगल में हनुमान मंदिर है, वहाँ आके आप एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे को पूरी तरीके से छूट यहाँ दिया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।